तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आप लोगों की वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जो आप लोगों की यहाँ पे ग्रेड बी ऑफिसर के लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोग को इसमें लाइव फॉर्म फिलअप करना है एंड क्या क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड। तो ये आप लोग की रिक्रूटमेंट आप लोग देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो जो कि आप लोग का यहाँ पे आरबीआई में तो यहाँ पे लीगल ऑफिसर इन ग्रेड वी के लिए आप लोग देखते हैं, तो लीगल ऑफिसर के लिए रहेगी। बाकी आप लोग यहाँ पे मैनेजर के लिए देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे टेक्नीशियन सिविल के लिए ग्रेड बी एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड बी, ठीक है। और ग्रेड ए में देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर जो कि यहाँ पे राजभाषा के लिए है, और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए आप लोग यहाँ पे, तो ये 4 पोस्ट आप 5 पोस्ट आप लोग यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी नीचे जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे पोस्ट वाइज अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ से वैकेंसी को चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप लोग यहाँ पे चेक करना है। टोटल यहाँ पे 28 आप लोग की वैकेंसियाँ रखी है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेशनलिटी क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ अप्लीकेशन आप लोग का ऑनलाइन रखा है। इंपॉर्टेंट डेट आप लोग देखेंगे यहाँ पे 11 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे दे रखी है, जो कि यहाँ पे 16 अगस्त 2025, ठीक है। तो इस डेट में आप लोगों का रखा है यहाँ पे एग्जाम। बाकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे नंबर 1 पोस्ट जो कि आप लोगों का लीगल ऑफिसर के लिए है, तो इसमें एज लिमिट रखी है आप लोगों की, जो कि 21 साल से लेकर 32 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी अपर एज की बात करेंगे तो अपर एज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी आप लोग की, ठीक है। जो भी आप लोग का यहाँ पे जॉब रोल रहेगा वो सारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लीगल ऑफिसर के लिए आप लोग के यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ से आप यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉ की डिग्री आप लोगों ने कर रखी है, और आप लोग का यहाँ पे उस पर जो कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड SC ST कैंडिडेट एंड PWBD के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बैचलर्स डिग्री इन लॉ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो एक्सपेंस क्या क्या आप लोगों का होना चाहिए, तो एक्सपेंस भी आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे इनरोल विद बार काउंसलिंग एस एन एडवोकेट का होना चाहिए, एंड एटलीस्ट आप लोग को यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। ये सारा आप लोग को यहाँ पे देख लेना है दोस्तों, ठीक है। क्या क्या आप लोग के एक्सपेंस यहाँ पे रखा है। बाकी हम लोग देखेंगे तो इसके लिए आप लोग का यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो कि इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 पे आप लोगों का जनरल नॉलेज का रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने का रहेगा, ड्यूरेशन यहाँ पे 3 घंटे का, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 1 में जनरल नॉलेज। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड आप लोगों का जो कि पेपर 2 में क्या रखा है, ठीक है, इंग्लिश का रहेगा। एंड इसके बाद फिर पेपर 2 करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद फिर आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा। तो इंटरव्यू आप लोग देखते तो क्या क्या आप लोग के मार्क्स रहेंगे, वो टाइम क्या रहेगा, वो आप लोग यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोस्ट जो आप लोग की यहाँ पे रखी है दोस्तों, तो मैनेजर जो कि यहाँ पे टेक्निकल सिविल के लिए देख सकते हैं। इसमें एज देखेंगे तो एज लिमिट 21 साल से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट क्या है आप लोग की, वो सारा यहाँ पे दे रखा है। एंड टेक्नीशियन सिविल के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेक्निकल सिविल के लिए जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या होनी चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आप लोग की यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे 6% मार्क्स होने चाहिए। बाकी SC ST के लिए यहाँ पे 55% होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना, अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप लोग की, तो इसके लिए एटलीस्ट आप लोग का 3 मंथ का 3 ईयर का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रिलेवेंट फील्ड से। तो यहाँ पे अपना फील्ड आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके लिए आप लोग का यहाँ पे पेपर टाइप क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर 1 पे आप लोग का कितने मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, एंड पेपर 2 एंड फिर उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू। तो इस तरीके से आप लोग को 1 बाय 1 अपना यहाँ पे चेक करना है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट जो कि मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी आप लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। तो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग को एज लिमिट सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे तो 21 साल से 35 साल तक की एज है। जॉब रिक्वायरमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे दे रखी है, तो आप लोग को देख लेना है। बाकी यहाँ पे एक्सपेंस जो कि आप लोग यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लियर का आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना। बाकी पेपर का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है वो सारा आप लोग को देखना है। तो 1 बाय 1 आप लोग को यहाँ पे चेक कर लेनी है, ठीक है। कैसे चेक करना है वो मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इसमें लाइव फॉर्म फिलअप आप लोग को कैसे करना है, तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग IBPS के ऑनलाइन पेज पे आ रखे हैं, जो कि दोस्तों इसका लिंक, इस पेज का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे और इसके ऑनलाइन अपना लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे।
तो टेलीग्राम का लिंक जो कि आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अभी ज़्यादा समय न लेते हुए इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड, तो यहाँ पे भी आप लोग को अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। बाकी अप्लाई करने के लिए राइट साइड पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप लोग को इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते तो आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए कितने स्टेप रहेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 में बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल एंड चौथे स्टेप पे रिव्यू करना आप लोग को। उसके बाद फिर 5वें स्टेप पे अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट को। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है। तो 6 स्टेप यहाँ पे रखे हैं। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपना यहाँ पे नेम देना है दोस्तों, जो भी आप लोग का यहाँ पे नेम रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम आपको फिल करना है एंड फर्स्ट नेम को यहाँ पे अपना कंफर्म करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों का मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम आप लोग देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट नेम अपना फिल करना है आप लोगों को, जो भी आपका लास्ट नेम है, एंड उसी लास्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। नीचे आप लोगों को यहाँ पे फुल नेम आ जाता है। इसके बाद ही फिर नेक्स्ट नीचे आप लोग का यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसी मोबाइल नंबर को हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है आपके पास तो आप लोग को यहाँ पे देना है नीचे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे स्किप करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। तो ईमेल आईडी आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे फिल करनी है, तो एक डेमो के लिए मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करनी है ईमेल आईडी। इसके बाद इस पे @ का यूज नहीं लगाना, @ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। इसके बाद राइट साइड में देखेंगे डोमेन नेम पे क्लिक करना आप लोग को यहाँ पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करेंगे gmail.com। एंड जो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने ऊपर दे रखी है, इसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इस ईमेल एड्रेस को हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। तो एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे थे। इसके बाद फिर ईमेल आईडी देने के बाद आप लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करना है। जो एक सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोग को फिर यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन देते तो आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आप लोग का यहाँ पे आ जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। तो जिसको हमने यहाँ पे हाइड करके रखा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर, तो फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ। इसका साइज आप लोगों का यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आप लोगों को, ये फोटो को अपलोड करना है। तो जो भी आप लोग की फोटो यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में रहेगी, उस फोटो को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ये 20 से 50 के बीच में है इस तरीके से। तो ये लोडिंग हो रहा है, तो ये फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोडेड इमेज अपलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कैप्चर इमेज भी है, ठीक है, जो कि आप लोग को लाइव फोटो अपलोड करनी है यहाँ पे अपनी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे राइट साइड पे कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा, ठीक है। तो आप लोग अपने फोन से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का कैमरा अलाउ करना है। कैमरा अलाउ करने के बाद आप लोग को ऐसा ही बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के अंदर आप लोग अपने फोटो को यहाँ पे कैप्चर कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेते हैं, बॉक्स के अंदर आपका फेस होना चाहिए, अच्छे से आप लोग को उसको कैप्चर कर लेना है। तो ये कैप्चर करने के बाद फिर नीचे आना है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं। तो नीचे यहाँ पे आप लोग को ये फोटो अपलोड करने के बाद आई कंफर्म के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना सिग्नेचर, ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। तो ये सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर का जो साइज आप लोगों का यहाँ पे रखा है दोस्तों, ठीक है। सिग्नेचर का साइज जो कि 10 से 20 KB के बीच में। तो चॉइस फाइल करना है आप लोगों को। तो 10 से 20 का जो भी साइज रहेगा आप लोगों का सिग्नेचर का, वो सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये 10 से 30 है, 10 से 20, ठीक है। तो एक ये है, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये भी लोडिंग हो रहा है, ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। तो सिग्नेचर को भी अपलोड करने के बाद नीचे आप लोग को आई कंफर्म के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी फोटो एंड कैप्चर इमेज एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है इसको। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे आ चुका है फोटो सिग्नेचर के बाद, जो कि यहाँ पे डिटेल के। तो डिटेल का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल है। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल में आप लोग की पोस्ट पूछिए, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप लोग लीगल ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, या आप लोग यहाँ पे मैनेजर जो कि यहाँ पे टेक्निकल सिविल के लिए कर रहे हैं, या टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं। तो जिसके लिए भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं, जो कि मैनेजर टेक्निकल सिविल के लिए, ठीक है, ग्रेड बी। तो पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आप लोग अपनी, जो भी कैटेगरी आप लोग की रहेगी। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना नीचे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे कास्ट इनकम सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग
जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो भी रहेगा आप लोगों का, ठीक है, वो नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे SC ST या OBC NCL वाले हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाना, नीचे आप लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कौन सी डेट में आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बना है, ठीक है, वो डेट फिल करनी है एंड वो मंथ फिल करेंगे, उसके बाद वो ईयर फिल करेंगे जिस भी ईयर में आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट बना है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे पूछा है आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है जो कि 40% से अबव है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। अगर आप लोग यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपनी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी अपनी बतानी होगी, तो ये आप लोग को अपने अकॉर्डिंग बतानी है, ठीक है, अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट है तो, अदरवाइज आप लोग सिंपल नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो नीचे की ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो सारे ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डिसेबल है एंड नेक्स्ट एक ऑप्शन यहाँ आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी डिसेबिलिटी का ही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2S ऑफ द RPWD एक्ट 2016, तो अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है, जो कि डिसेबल कैंडिडेट है, तो आप लोग को इस पर यस करना, अदरवाइज नो करना है दोस्तों। हम लोग RPWD एक्ट के 2016 के अकॉर्डिंग नहीं आते तो नो कर लेंगे। इसके बाद फिर ये सारे ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डिसेबल है, तो यहाँ भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सिंपल आप लोगों को नीचे आ जाए, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। अगर इन कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग जो कि यहाँ पे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर ऑफ SSC ऑफिसर है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग है तो एक्स सर्विसमैन, ठीक है, अगर अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो ही करेंगे। अगर आप लोग है तो आप लोग यहाँ पे यस करके अपने यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे किस कैटेगरी में थे आप लोग एंड अपना पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे इस बॉक्स में आपको देना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग नो कर दे तो डिसेबल हो चुका है हमारा, सिंपल हम लोग फिर नीचे आ चुके हैं। तो नीचे आने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा नीचे जो कि यहाँ पे सिंपल पूछा आप लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पे आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। अगर आप लोग जो कि RBI के स्टाफ हैं, ठीक है, एम्प्लॉय हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद इफ यस तो फिर यहाँ पे आपको PF इंडेक्स नंबर अपना देना है, ठीक है, एम्प्लॉय ID नंबर अपना यहाँ पे बताना है, अगर आप लोग यहाँ पे RBI के एम्प्लॉय है, स्टाफ है, तो अदरवाइज सिंपल हम लोग नो कर देंगे, तो हम लोग एम्प्लॉय नहीं है, तो नो करने के बाद ये डिसेबल हो चुका है। इसके बाद फिर नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे वेदर एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑनर, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक इंटरप्राइज और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसमें भी नो करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने नो कर दिया। इसके बाद सिंपल फिर आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ भी नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा है, जो कि यहाँ पे आप लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में सर्विस करते हैं, ठीक है, जो कि टर्मिनेट कर दिए गए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विसमैन थे तो आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे अपना रिलीजन टू विच यू बिलोंग, ठीक है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोग को यहाँ पे बताना है, तो जो भी आपका रिलीजन रहेगा, जैसे कि हमारा हिंदू है तो हिंदू हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे अपना कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है आधार वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे आप लोग को अपना आधार नंबर देना है, ठीक है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अपना जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर पैन कार्ड नंबर है तो आपके पास, तो नीचे आप लोग यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं पैन कार्ड वाले ऑप्शन को। आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर आप लोग को यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट दोस्तों आप लोग को यहाँ पे अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे इंडियन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस, ठीक है, तो अपने प्रेफरेंस आप लोगों को देना है एग्जाम के लिए। तो पहला प्रेफरेंस आप लोग किस स्टेट में देना चाहेंगे, किस सिटी में देना चाहेंगे, तो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस आप लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे देखते हैं आप लोग कहाँ देना चाहते हैं, तो इतने एग्जाम सेंटर आप लोग के इनमें से कोई आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो इनमें से जो भी आपका एग्जाम सेंटर नियर पे पड़ता है वो सेंटर आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड ये दिल्ली हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, NCR। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे जो सेंटर आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसका आप लोग का यहाँ पे कोड, सेंटर कोड भी मिल जाता है। नेक्स्ट सेंटर आप लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 2, सेकंड प्रेफरेंस आप लोग कहाँ देना चाहते हैं, जो भी नियर बाई है, ठीक है, तो हम लोग सेकंड अपना दे देंगे यहाँ पे। सेकंड हम लोग यहाँ पे कानपुर एंड सेकंड भी दे दिया। इसके बाद फिर थर्ड एग्जामिनेशन प्रेफरेंस
तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ एंड थर्ड भी कंडीशन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ प्रेफरेंस आप लोग को यहाँ पे देना है अपना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे आप लोग। तो मैंने यहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद फिर नीचे आना है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को देनी है अपनी, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ रहेगी। यहाँ पे अपना डेट फिल करेंगे, मंथ फिल करेंगे एंड अपना यहाँ पे ईयर आप लोग को फिल कर लेना है, जो भी आप लोग का ईयर रहेगा। इसके बाद फिर अपना जेंडर यहाँ पे आप लोगों को देना है, मेल या फीमेल, जो भी आप लोग हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तो आप लोग यस करेंगे। जो भी जुड़वा यहाँ पे भाई बहन है उनका नेम आप लोग को देना है, ठीक है। एंड वो मेल है या फीमेल है वो आपको बताना है। अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे एंड नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आप लोगों को देना है कि मैरिड है या अनमैरिड, वो आप लोगों को देना है। तो हम लोग अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को नीचे अपना फादर का नेम देना है। फादर नेम देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना मदर का नेम फिल करना है एंड स्पोर्स नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए रहेगा, जो मैरिड है उनको अपना स्पोर्स नेम देना है, क्योंकि मेल अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, अपना एड्रेस यहाँ पे बताना है। जो भी आप लोगों का एड्रेस रहेगा तो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 आप लोगों को देना है, एड्रेस लाइन 3 अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना यहाँ पे आप लोग को तो अपना यहाँ पे अपना स्टेट, इसके बाद आप लोग अपना यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेना है दोस्तों, ठीक है, जो भी आप लोग का पिन कोड रहेगा। एंड दोस्तों अगर आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स में आप लोगों को चेक बॉक्स करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो हमारा सेम है तो इस बॉक्स में चेक बॉक्स कर देंगे। अगर अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोग मैन्युअली फिलअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट एंड अपना यहाँ पे स्टेट एंड पिन कोड यहाँ पे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है दोस्तों, ठीक है, 1 बाय 1। अदरवाइज सेम है तो चेक बॉक्स कर लेना आप लोगों को। तो एड्रेस आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे चॉइस दे एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कौन सा आप लोग का तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है या फिर आप लोग का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। तो हमारा जो भी है तो हम लोग यहाँ पे अपना दे देंगे अपना परमानेंट एड्रेस। इसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे बैंक डिटेल आती है, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, तो अपना नेम यहाँ पे देना है आप लोग को, अकाउंट होल्डर का नेम, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो फिल करेंगे एंड अपने बैंक अकाउंट नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर बैंक ब्रांच, ठीक है, तो जहाँ भी आप लोग की बैंक की ब्रांच है तो यहाँ पे ब्रांच नेम आप लोग को दे देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो हमारा सेविंग है, ठीक है, तो सेविंग दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे IFSC कोड आप लोग को यहाँ पे देना है अपने बैंक का एंड नीचे देखेंगे तो नीचे आप लोग को यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, एप्लीकेशन फीस, ठीक है, जो भी आप लोग की रहेगी। तो आप लोग के सारी डिटेल अच्छे से 1 बाय 1 फिलअप करने के बाद इसको वैलिडेट यूआर डिटेल करना है। जैसे ही वैलिडेट यूआर डिटेल करेंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम लोग डिटेल में है, ठीक है, तीसरे स्टेप पे है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों का क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पे रहेगी। तो ये डिटेल हम लोग फिल करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को अपना नोटिफिकेशन को रीड करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में आप लोग को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है। तो आप लोग की जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे फिल करना है अपना, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या करना चाहते हैं अपना, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे, जो कि बैचलर डिग्री अपनी यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम पास यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, जो कि हमारा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को कब पास किया है, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे पूछा, तो यहाँ पे अपना डेट बताना है आप लोगों को एंड यहाँ पे अपना ईयर बताना है, सॉरी मंथ। उसके बाद अपना ईयर आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आप लोग जिस भी ईयर आप लोगों ने अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज, तो जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी है दोस्तों, परसेंटेज आप लोग यहाँ पे देनी है। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या अपना इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे दे देंगे, जो भी आप लोग का यूनिवर्सिटी नेम रहेगा, यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम के बाद क्लास ग्रेड, ठीक है, क्या है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, पास है, वो फिल करना है। तो यहाँ पे सेम तरीके से और भी कोई आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी के मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग देंगे, ठीक है, या डॉक्टरेट डिग्री अगर कोई PhD अगर आप लोगों ने कर रखी है या MPhil आप लोगों ने किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है, ठीक है। तो ये सेम तरीके से आप लोगों को अपने यहाँ पे बताना है, ठीक है, अगर है तो, ठीक है। मास्टर डिग्री करिए तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे जो भी करा है, ठीक है, ऑर्डर करके उसका नाम बताएंगे जो भी डिग्री आप लोगों ने कर रखा है मास्टर, ठीक है। नहीं है तो सिंपल आप लोग स्किप करेंगे।
तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को डिग्री यहाँ पे अपने एजुकेशन को फिल करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे डू यू हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस पूछा है, अगर है तो आपको यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के बाद है। तो यहाँ पे रिलेवेंट फील्ड आप लोग देखते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, बैंक, ठीक है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जिसमें भी आप लोग को 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। तो एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि आप लोगों को यहाँ पे डू यू हैव ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग नॉलेज है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, जो भी कंप्यूटर पे आप लोगों को नॉलेज है वो नॉलेज आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो MS वर्ड हम लोग यहाँ पे खाली तरीके से फिल करते हैं, तो आप लोगों को दे देना जो भी आप लोग को कंप्यूटर पे नॉलेज है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोग को अपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट में एम्प्लॉय है या अपना एम्प्लॉय अगर आप लोगों ने काम करके छोड़ दिया, ठीक, जो भी आप लोग के पास एक्सपेंस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आप लोग को नेम देना है, जो भी एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे डिजाइनेशन, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की पोस्ट है वो पोस्ट नेम आप लोग को फिल करनी है। उसके बाद प्रेजेंटली वर्किंग, जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उस पर अगर आप लोग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो यस करना है आप लोगों को, अदरवाइज आप लोग काम छोड़ चुके तो सिंपल आप लोग को नो करना है। इसके बाद फ्रोम, इसी के ऊपर देखेंगे फ्रोम, तो फ्रोम के नीचे आप लोग को डेट, मंथ, ईयर वो फिल करनी है जब आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था, ठीक है। वो डेट, मंथ एंड वो ईयर आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को टू के नीचे डेट, मंथ, ईयर वो फिल करना है जब आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है, ठीक है, जब रिजाइन दिया है वो डेट यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ पे जो आप लोग फॉर्म पे अपनी डेट, मंथ, ईयर वो देंगे जब आप लोग ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग डेट, एंड टू के नीचे आप लोग को यहाँ पे रिजाइन डेट देनी है जब आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी यहाँ पे बतानी है आप लोग को, ठीक है, जो भी आप लोग को यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज है। इसके बाद फिर यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, तो किस वजह से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है वो आप लोग को यहाँ पे कुछ बताना है, किस रीजन से आप लोग ने, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपेंस आप लोग का काउंट हो जाता है यहाँ पे, तो एक डेमो के लिए मैंने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। इसके बाद एक से ज़्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे ऐड मोर करके भी सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंस देने के बाद नीचे आप लोग को लैंग्वेज नॉलेज देना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, जो लैंग्वेज आप लोग की आती है, इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज यहाँ पे आप लोग को देनी है, बाकी अगर आप लोग 3 लैंग्वेज लेना चाहते हैं या 2 वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश आप लोग को आती है वो आपने टिक कर लिया, अदर कोई लैंग्वेज आती है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके आप लोग को यहाँ पे वैलिडेट यूर डिटेल करना है। जैसे ही आप लोग इसको वैलिडेट यूर डिटेल कर लेते हैं उसके बाद आप लोग का यहाँ पे डिटेल सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद ही आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू के लिए आता है फिर, ठीक है। तो अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज नॉलेज देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना रिव्यू के लिए आता है। तो अपनी डिटेल को आप लोग को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी डिटेल को चेक कर लेना है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पे चेक करते हुए। तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे डिटेल को चेक कर लिया, तो हमारा यहाँ पे डिटेल सब कुछ ओके है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देंगे, तो यहाँ पे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आप लोग को कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत हो जाती है तो आप लोग को उसको बैक करके उस पर सुधार कर लेना है, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो हम लोग इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोस्तों। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद फिर आप लोग को अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए आता है। तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, तो थंब को आप लोग को अपलोड करना है। तो थंब का जो साइज रहेगा वो आप लोगों का 20 से 50 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, तो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो जो भी थंब है तो 20 से 50 के बीच में थंब को हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं, 20 से 50 थंब, ठीक है। थंब हमारा, तो यहाँ पे एक थंब एक ही है, एक थंब ये आ चुका है हमारा 20 से 50 के बीच में, लोडिंग हो रहा है। तो थंब इस तरीके से आप लोग का रिव्यू के लिए आएगा। नीचे आना है, आप लोग को ओके करना है, तो आप लोग का अपलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पे हैंड डिलीशन, तो इसका जो साइज रहेगा ये भी JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो इसका जो साइज है वो आप लोग का 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, तो जो भी आप लोग का हैंड डिलीशन आप लोग लिख रखा है, ठीक है, उसको आप लोग को अपलोड करना है। तो ये हैंड डिलीशन कैसे लिखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हैंड डिलीशन यहाँ पे आप लोग देखेंगे। आई के बाद अपना नेम लिखना है आप लोग को, हियर बाई declared all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो इतना सा आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग पे लिख लेना है दोस्तों, एक वाइट पेपर पे, ठीक है। पूरे कागज को आपको पकड़ना है,
उस व्हाइट पेपर पे आप लोगों को लिखना अपने हैंड राइटिंग पे ये सारा, ठीक है, इतना जितना मैंने पढ़ा अभी, ठीक है। इसके बाद फिर इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, हैंड राइट डिक्लेरेशन पे। ये हैंड राइट डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। तो इसका लास्ट स्टेप फिर आप लोगों का रहेगा यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद पेमेंट का। तो यहाँ पे पेमेंट आप लोग देखते हो, तो कैटेगरी वाइज आप लोग की अलग अलग पेमेंट रहेगी। तो आप लोग पेमेंट देखेंगे तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आप लोग कैप्चा कोड जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस कोड को हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इस कोड को फिल करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे एंड देन आप लोग अपने पेमेंट के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना पेमेंट के लिए ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो आप लोग को अपनी पेमेंट करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही अपनी पेमेंट करें। जैसे आप लोग अपनी पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप लोगों का फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।